फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त कशिश कौर। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस प्रोग्राम सेल्फ लव विद कशिश में। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने जाना कि हम अपने जीवन से ईर्ष्या को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। आज इस कड़ी में हम जानेंगे कि रूहानी सेवा किसे कहते हैं। सेवा के कई माध्यम होते हैं, मन से, तन से, धन से, अन्न से और ज्ञान से सेवा, जो सभी हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर भी रहे हैं। आज हम जानेंगे कि रूहानी सेवा किसे कहते हैं। जो सेवा जरूरत पर और जरूरत के अनुसार की जाए उसे रूहानी सेवा कहते हैं। हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मेरे किसी मित्र ने मुझे फ़ोन किया कि आप अपने किसी दूसरे मित्र को फ़ोन कर दीजिए ताकि मेरा कोई काम बन जाए, और मैंने अपने मित्र को हाँ भी बोल दिया और वह मैंने कार्य नहीं किया। तो समझ जाइए कि ईश्वर ने मुझे एक सेवा का अवसर उपलब्ध कराया था और मैंने उसे पूरा नहीं किया। इसका मतलब मैंने रूहानी सेवा नहीं की, क्योंकि अगर मेरे एक फ़ोन करने से अगर किसी का कार्य हो जाता तो इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती थी। दूसरी सेवा होती है धन से सेवा, जो हम अपने स्टेटस के अनुसार जब धार्मिक स्थलों में कोई दान करते हैं और दान करने के बाद जब हमारे नाम का गुणगान भी गाया जाता है, पर इसी समय अगर कोई गरीब परिवार हो जिसके घर में बेटी की शादी हो, वह हमसे उम्मीद कर रहा हो कि उसे धन उपलब्ध करा दिया जाए, या कोई बच्चा जिसकी पढ़ाई के लिए धन की ज़रूरत हो, या कोई इंसान जिसे अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए आधार के रूप में धन की ज़रूरत हो, वहाँ अगर हम सेवा नहीं करते और अपने नाम का गुणगान करवाते हैं तो समझ जाइए कि हमने रूहानी सेवा नहीं की। जब भी धन की सेवा करनी हो तब हमें ज़रूर इतना जागरूक होना चाहिए कि वह धन सही मायने में उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अन्न से सेवा, जब हम प्रसाद के रूप में अन्न से सेवा करते हैं तब हम अन्न से कितने सारे व्यंजन बनाते हैं प्रसाद में भी। तब हमें समझने वाली बात है कि जितने व्यंजन हम बना रहे हैं, क्या सही में इसकी ज़रूरत है, या इन व्यंजनों में जितना अन्न लगाया गया है यह किसी गरीब परिवार के कितने दिनों के राशन के रूप में काम आ सकता है, या ऐसे इंसान जिन्हें भरपेट भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता वहाँ भी यह काम आ सकता है। तो यह रूहानी सेवा कहलाती है। अब जब हम तन से सेवा करते हैं, जैसे किसी धार्मिक स्थलों पर जाके या किसी वृद्धाश्रम में जाके या रोगियों की सेवा जब तन से करते हैं, पर उसी समय अगर हमारे घर के वृद्धों को ज़रूरत हो कि उनकी कोई तबीयत खराब है या हमारे घर में कोई बीमार हो गया हो, तब हम घर में इरिटेट होने लग जाते हैं। पर हमें समझना है कि सेवा सेवा ही होती है, चाहे बाहर की जाए चाहे घर पर की जाए, पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ जब हम सही मायने में कार्य करते हैं तो वह रूहानी सेवा कहलाती है। इसके साथ में सेवा होती है मन से, जब हम दूसरे के लिए अच्छे विचार, शुभ भावना भेजते हैं कि उनके घर में तरक्की हो, उनका जीवन खुशियों से भर जाए, उनके जीवन में शांति आ जाए। ऐसे जब शुभ भावना हम दूसरे के लिए भेजते हैं तो यह सेवा कहलाती है मन से। अब है ज्ञान से की गई सेवा। ज्ञान से की गई सेवा, चाहे ज्ञान हम संसारिक दे रहे हों या आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हों, वह ज्ञान जो हमारे जीवन का आचरण बन जाए वही ज्ञान दूसरों को प्रभावित करता है। ज्ञान के लिए पुस्तकें तो उपलब्ध है ही, पर जब वह ज्ञान हमारे जीवन का आचरण बनता है तो वह प्रमाण के रूप में प्रदर्शित होता है। इसलिए वह ज्ञान लोगों के सही मायने में मददगार भी हो पाता है। तो हमें भी अपने जीवन में रूहानी सेवा को लेकर आना है, ताकि सच में सेवा करने के बाद हमारे जीवन में वह रूहानियत से हमारे जीवन में सुख हमें महसूस होने लग जाए। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप ज़रूर अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। जब आप दूसरों को शेयर करेंगे तो यह एक रूहानी सेवा ही है। अगर कोई भी विचार हमारे जीवन में बदलाव लाता है और अगर दूसरे के जीवन में भी वह बदलाव लाने में मददगार बन जाता है, जिनसे उनके जीवन में सुख आ जाए, तो यह एक रूहानी सेवा ही होती है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रोग्राम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।